कभी सोचा है एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जिसमें हजारों किताबें हों पर जिसका मकसद सिर्फ जानकारी देना ना हो बल्कि पूरी दुनिया में एक वैचारिक क्रांति लाना हो। आज हम इसी अनोखी डिजिटल दुनिया को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर में हम एक विचार के जन्म से लेकर उसके ग्लोबल डिजिटल रूप तक जाएंगे। हम ये जानेंगे कि इस आंदोलन का असल मकसद क्या है, इसका केंद्र शांति कुंज ही क्यों है और इसकी विशाल लाइब्रेरी में आखिर ऐसा क्या है। साथ ही हम इसकी फिलॉसफी, इसके इतिहास और दुनिया भर में ज्ञान फैलाने के इसके मिशन को भी करीब से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस आंदोलन की बुनियाद क्या है। आखिर ये युग निर्माण योजना है क्या चीज? ये शब्द सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? एक युग का पुनर्निर्माण। आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? ये तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी विचार है। तो देखिए, इसका लक्ष्य है एक ग्लोबल मूवमेंट, नैतिक और आध्यात्मिक जागृति के लिए, और इसी को युग निर्माण योजना का नाम दिया गया है। मतलब एक ऐसा आंदोलन जो पूरे के पूरे दौर को एक नई, एक बेहतर दिशा दे सके। ठीक है, तो इतना बड़ा आइडिया, इतना बड़ा आंदोलन, पर इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब हमें मिलता है इसके केंद्र शांति कुंज में। स्रोत में साफ साफ लिखा है, शांति कुंज वर्षों से एक वैश्विक आंदोलन के एक अद्वितीय केंद्र और उद्गम स्रोत के रूप में उभरा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि इस पूरी विचारधारा का पावर हाउस है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे मिशन के दिल पर, यानी वो ज्ञान जो इस आंदोलन की जान है। और ये ज्ञान छिपा है एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में, एक ऐसी लाइब्रेरी जो वाकई जीवन के लिए है। तो सवाल ये उठता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर है क्या? मतलब किस तरह का ज्ञान मिलेगा यहाँ? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और धर्म की बातें हैं या कुछ और भी है? सबसे पहले तो जैसा कि हम सोच सकते हैं, इसका कोर है आध्यात्मिकता। इसमें आपको अध्यात्म, ध्यान, गायत्री, उपासना साधना, भारतीय संस्कृति और अमृतवाणी जैसे गहरे विषय मिलेंगे। ये इसकी नींव है। पर रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये लाइब्रेरी सिर्फ अध्यात्म की नहीं है, बल्कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। सेल्फ हेल्प, लाइफ मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ इसमें शामिल है। और फिर इसका कैनवस और भी बड़ा हो जाता है। ये समाज की बात भी करता है, सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, या तक कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम जैसे विषय भी हैं। मतलब ये लाइब्रेरी जिंदगी के हर पहलू को छूती है। तो इतने सारे अलग अलग विषय, आध्यात्म से लेकर साइंस तक, पर्सनल ग्रोथ से लेकर समाज सुधार तक, इन सबको एक साथ क्या जोड़ता है? वो कौन सा एक धागा है जो इन सबको पिरोता है? जवाब है विचार की शक्ति। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं विचार क्रांति। मतलब अगर दुनिया को बदलना है तो शुरुआत इंसान के विचारों को बदलने से होगी। बाहरी बदलाव से पहले अंदर का बदलाव, यही इसका मूल दर्शन है। एक और बड़ी मजेदार चीज है यहाँ, वो है विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ लाने की कोशिश। लाइब्रेरी में विज्ञान और आध्यात्मिकता और विज्ञान और धर्म जैसे शीर्षक ये साफ दिखाते हैं कि यहाँ लॉजिक और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलने की बात की जाती है। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। ये मिशन कब शुरू हुआ और आज के डिजिटल जमाने तक कैसे पहुंचा? इसकी जड़ें आप देखिए 1953 तक जाती हैं, जब से मैगजीन्स छप रही थीं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये दशकों पुरानी विरासत है। और जो चीज़ कभी कागज़ पर छपी किताबों से शुरू हुई थी, वो आज एक पूरे डिजिटल यूनिवर्स में बदल चुकी है। कोई भी कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकता है। और पता है इन्होंने ये बदलाव किया कैसे है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। एक तरफ पुरानी किताबों को स्कैन करके उनकी विरासत को सहेज कर रखा है, और दूसरी तरफ उन्हें टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बदला है, ताकि आज के रीडर्स उसे आसानी से पढ़ सकें, सर्च कर सकें। मतलब परंपरा का सम्मान भी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी। तो आखिर में इस सब का मकसद क्या है? इस पूरे डिजिटल मिशन का बड़ा लक्ष्य क्या है? अगर हम इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखें तो ये किसी भी मॉडर्न डिजिटल हब जैसा ही है। होम, साहित्य, न्यूज़, वीडियोज़, ऑडियो, सब कुछ है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि लोगों को एक पूरा डिजिटल अनुभव मिले। तो बॉटम लाइन ये है कि मिशन बिल्कुल साफ है। ज्ञान के इस पूरे ब्रह्मांड को, चाहे वो आध्यात्मिक हो या प्रैक्टिकल, दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध कराना ही इसका असली मकसद है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं।
सोचिए, जब एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक और फिलॉसॉफिकल लाइब्रेरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान के लिए बस एक क्लिक पर मौजूद हो, तो इसका असर क्या हो सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।